डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th का लाइट चैप्टर का 4th वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल फोकस के बारे में, फोकल लेंथ के बारे में, और साथ में कुछ रूल्स डिस्कस करना है इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो आज बहुत इम्पॉर्टेंट है टॉपिक्स, क्योंकि इसी के आगे हम इमेज फॉर्मेशन सीख पाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैंने एक छोटा सा वीडियो इसमें ऐड किया हुआ है, ताकि आपको रे के आने की पोजीशन क्लियर हो कि रे कैसे आ रही हैं और कैसे रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो है आपके लिए प्रिंसिपल फोकस के ऊपर, जो कि कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताएगा कि कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस कैसे डिफाइन होता है। फिर इसको मैं आपको अपनी तरीके से बताऊँगा। ये वीडियो आप देखिए। Focus and focal length of a convex mirror. Let us begin with principal focus of convex mirror. The principal focus of a convex mirror is a point on its principal axis from which a beam of light rays initially parallel to the axis appears to diverge after being reflected from the convex mirror. A parallel beam of light rays is incident on a convex mirror mm'. Each ray of light is reflected by the convex mirror and the reflected rays diverge spread out from the mirror surface. Now we will know about focal length of convex mirror. A convex mirror has virtual focus. The focus of a convex mirror is situated behind the mirror. The focal length of a convex mirror is the distance from the pole P to its principal focus F. Relation between radius of curvature and focal length of a spherical mirror. For a spherical mirror having small aperture, the principal focus F lies exactly midway between the pole P and center of curvature C. So the focal length of a spherical mirror, a concave mirror or a convex mirror is equal to half of its radius of curvature. If F is the focal length of a spherical mirror and R is its radius of curvature, then F is equal to R divided by 2. स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे उन्होंने रे को ट्रेस करके बताया हुआ था। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो प्रिंसिपल फोकस बताया था उन्होंने कॉन्वेक्स मिरर के लिए बताया था। मैं आपको कॉन्वेक्स मिरर और दोनों कॉनकेव मिरर का ही बताऊँगा। तो पहले हम कॉन्वेक्स मिरर की डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ये आपको एक स्फेयर दिख रहा है यहाँ पे, तो मुझे इसको कॉन्वेक्स मिरर बनाना है। स्टूडेंट्स, इसको मुझे कॉन्वेक्स मिरर बनाना है। तो इसको कॉन्वेक्स मिरर हम कैसे बनाएंगे, मैं आपको वो बता देता हूँ। तो कॉन्वेक्स मिरर बनाने के लिए इसको मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियर करा था कि कॉन्वेक्स मिरर बनाने के लिए इसकी हमें आउटर सरफेस जो होती है वो पॉलिशिंग नहीं होनी चाहिए, वो रिफ्लेक्टिंग वाली होनी चाहिए। मतलब कॉन्वेक्स मिरर आपको बनाना है इसमें, तो हमें जो उसकी अंदर वाली सरफेस होती है उसको पॉलिशिंग करनी होती है। अगर मान लीजिए मैं सिर्फ इतना पोर्शन डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैंने अगर मान लीजिए इसमें यहाँ पे पॉलिशिंग कर दी, तो आप कह सकते हैं कि ये कॉन्वेक्स मिरर बन गया, ये कॉन्वेक्स। और स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट जो वो रिमूव हो जाएगा। इसमें भी मैं आपको रिमूव कर तो नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ इतने ही पोर्शन की डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ये कॉन्वेक्स मिरर, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है जो मैंने यहाँ से करा हुआ है, तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर बन चुका है ये स्टूडेंट्स आपका। और अब यहाँ पे ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये इसका हो जाएगा पोल, और ये इसका हो जाएगा यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्टूडेंट्स, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या बोला गया था कि आपने वीडियो में देखा था कि कुछ इंसिडेंट रे जो होती हैं वो पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस से। मान ली एक एक्सिस के ये पैरेलल आ गई है और एक एक्सिस के ये पैरेलल आ गई। स्टूडेंट्स, ये दो इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही हैं। अब ये जो होगी रिफ्लेक्ट बैक होगी, इस तरीके से हमने देखा था रिफ्लेक्ट बैक हो रही थी, और ये भी रिफ्लेक्ट बैक हो गई थी। स्टूडेंट्स, ये दोनों रिफ्लेक्ट हुई थी। अब आप देख सकते हैं कि ये वाली रे, जो ये वाली रे है, ये वाली रे और ये वाली रे आपस में कहीं मीट नहीं करेंगे। आपको दिख रहा है ये वाली रे और ये वाली रे आपस में कहीं मीट नहीं करेंगे। तो ये अपीयर्स टू मीट होती है। तो जब मैंने इसको पीछे प्रोड्यूस करा स्टूडेंट्स, तो ये जब मैंने पीछे यहाँ पे प्रोड्यूस करा, तो ये मैंने क्या देखा यहाँ पे, ये अपीयर्स टू मीट होके कहीं यहाँ पे मीट करती हैं। तो ये जो मीट करती हैं, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं फोकस। इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, फोकस। तो आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। क्या बोला गया था कि प्रिंसिपल फोकस जो होता है एक पॉइंट होता है, एक प्रिंसिपल फोकस। ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए डिफाइन करो मैं स्टूडेंट्स, मैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए बता रहा हूँ आपको, कॉन्वेक्स मिरर के लिए ध्यान रखना आप।
द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स मिरर का एक पॉइंट होता है जो कहाँ पे होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे। ये आपको क्लियर है, प्रिंसिपल एक्सिस है क्योंकि कहाँ से पास हो रही है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे, इसको मैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलूँगा क्योंकि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पे पैरेलल रेज आके अपीयर्स होती हैं, पैरेलल जो पैरेलल आती है अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड। मतलब जैसे ही वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होती तो रिफ्लेक्ट होके वो डाइवर्ज हो जाती हैं और वो डाइवर्ज होके अपीयर टू मीट होती हैं एक पॉइंट पे, उसी को हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपको जो मैंने वीडियो आगे दिखाया था उसमें पूरी लिखी हुई है। क्या है इसमें, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट। मतलब जो कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस होता है वो एक पॉइंट है। कहाँ पे होता है वो पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है। वो पॉइंट हमें कैसे मिलता है, जब पैरेलल आती हैं इंसिडेंट रे। वो किसके पैरेलल आती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के। रिफ्लेक्शन के बाद वो डाइवर्ज होती हैं और जैसे ही वो डाइवर्ज होती है तो डाइवर्ज होकर वो अपीयर होती हैं एक पॉइंट पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है वो पॉइंट, और उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। सिंपल सी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। अब इसी की अगर मैं बात करता हूँ आपको कि कॉन्केव मिरर के लिए प्रिंसिपल फोकस कैसे डिफाइन करेंगे, तो एक चीज़ और बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स मिरर में एक चीज़ और आपको बताना चाह रहा हूँ। कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल फोकस हमेशा मिरर के पीछे होता है। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा मिरर है, ये हमारा जो है ये मिरर है पूरा। तो मिरर के आप देख रहे हैं कि ये पीछे साइड है प्रिंसिपल फोकस। ये आपको ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर में जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर अब हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। अब प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर, तो मैंने देखा कि ये वाला मैं मिरर लेके चल रहा हूँ इस बार। ये मैंने इतना पोर्शन कट करा हुआ है और इसमें मैंने पॉलिशिंग कहाँ पे कर दी, आउटर सरफेस पे कर दी। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये मैंने आउटर सरफेस पे पॉलिशिंग कर दी है और ये इसका पोल होगा कहीं पे और ये कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा स्टूडेंट्स। अब इन दोनों लाइन को हम ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है स्टूडेंट्स। ये आपका पोल था ये वाला पॉइंट, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसको हम बोल देंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये हम किस मिरर की बात कर रहे हैं, आपको क्लियर होगा, कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हैं। तो इसमें भी मैं इंसिडेंट रे पैरेलल लेके आ रहा हूँ। अब ये इंसिडेंट रे देखिए आप पैरेलल आ रही है, ये दोनों इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही हैं। किसके पैरेलल आ रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं। अब ये दोनों कन्वर्ज होंगी, ये यहाँ पे कन्वर्ज हो गई और ये यहाँ पे कन्वर्ज हो गई। अब आप देख सकते हैं दोनों रिफ्लेक्ट होने कन्वर्ज होकर एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं और इसी पॉइंट को हम बोल देंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर। तो सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी स्टूडेंट्स, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। अब फिर से आप देखिए कि ये जो पॉइंट है फोकस वाला, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। तो प्रिंसिपल फोकस जो कॉन्केव मिरर का होता है वो एक पॉइंट है, वो कहाँ पे होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है, जहाँ पे जितनी भी पैरेलल रेज होंगी वो आके क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। जहाँ पे जितनी भी पैरेलल रेज हैं, जैसे ये वाली पैरेलल रे है और ये वाली पैरेलल रे है आपको दिख रही हैं, तो ये रिफ्लेक्ट होके कन्वर्ज होके एक ही पॉइंट पे मीट करेंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, उसी पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर, डेफिनेशन बोल रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स, ध्यान सुनिएगा। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच all the light rays which are parallel to principal axis converge after reflection from the concave mirror। मतलब जितनी भी पैरेलल होंगी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद वो कन्वर्ज होंगी एक पॉइंट पे और वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है और इस पॉइंट को ही हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर। तो ये दो डेफिनेशन आपको ध्यान रखना एग्जाम में आता है, डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर और डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो ये आपको डायग्राम भी क्लियर होना चाहिए और इसकी डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, तो अब जो आगे हम बढ़ेंगे दैट इज रूल्स टू ऑब्टेन इमेज फ्रॉम कॉन्केव मिरर,
कि कैसे हम कॉन्केव मिरर से इमेज बना सकते हैं। जैसे मैंने आपने एक वीडियो देखा होगा जहाँ पे मैंने दो इमेजेस के बारे में डिस्कस किया था, एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज जब आपने देखा था तो उसमें हमने देखा था कि हमने डिस्कस किया था कि प्रैक्टिकली रियल इमेज स्क्रीन पे बन जाती है और वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होती है। पर मैंने बोला था जब हम अपने थ्योरेटिकल में देखते हैं, जब अपने हमें नोटबुक में कैसे पता चलेगा कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी दो मिनिमम टू रिफ्लेक्टेड रेस जब भी मिनिमम टू रिफ्लेक्टेड रेस एक्चुअल में मीट करेंगी तो हमेशा रियल इमेज बनेगी, और जब भी मिनिमम टू रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू मीट होगी, मतलब एक्चुअल में मीट नहीं होगी, तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी। तो उसके लिए मैं कुछ रूल्स बता रहा हूँ आपको, तो वो रूल्स हमें डिस्कस कर रहे हैं। अब सबसे पहले आपको बता रहा हूँ रूल नंबर 1। आप देख सकते हैं यहाँ पे रूल नंबर 1 लिखा हुआ है, आपको एक कॉन्केव मिरर दिख रहा है। अभी हम लोग जो रूल्स डिस्कस कर रहे हैं कॉन्केव मिरर के लिए डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ये पूरा आपको रे डायग्राम बना के दिया हुआ है मैंने यहाँ पे। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। कई बार ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बोर्ड्स में 2 मार्क्स में आता है। वो इंसिडेंट रे बना देता है और आपको इंसिडेंट रे के अकॉर्डिंग आपको अपना यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे का पाथ शो करना पड़ता है। अब पहला रूल है इंसिडेंट रे दैट कम्स पैरेलल टू पोलर एक्सिस, लिखा हुआ है यहाँ पे। पोलर मतलब प्रिंसिपल एक्सिस होता है, आप पोलर की जगह प्रिंसिपल वर्ड ही याद रखिए स्टूडेंट्स। द इंसिडेंट रे दैट कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर 3 पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। हमें P पता है, C पता है, F पता है। अब मैं आपको इसे बता रहा हूँ कि जो पोल, फोकस और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, अगर इसने बोला हमसे कोई रिफ्लेक्टेड रे है, कोई इंसिडेंट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। स्टूडेंट्स इसमें जो एरो है वो गलत बना हुआ है, एरो में बता देता हूँ, इसमें एरो ऐसा आएगा क्योंकि इंसिडेंट रे ऐसी आ रही है, इसमें हमको इंसिडेंट रे ऐसी आ रही है। तो जो इंसिडेंट रे है ये पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जैसे ही ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये कहाँ से पास होगी? फोकस से। ये रूल नंबर 1 है। अगर कोई भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इमेज में मैं इसका यूज़ करूंगा। इमेज जब फॉर्मेशन करेंगे तो इसका यूज़ करेंगे हम लोग। अगर कोई भी रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाली जो रे है ये इंसिडेंट रे है, पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये रिफ्लेक्ट होके हमेशा कहाँ से पास होगी? फोकस से ही पास होगी। ये रूल नंबर 1 है हमारा। अब मैं रूल नंबर 2 पे आ रहा हूँ स्टूडेंट्स। रूल नंबर 2 बोला गया है इंसिडेंट रे कमिंग थ्रू सी होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्टूडेंट सी हमारा जो होता है इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। रीट्रेसेस इट्स पाथ। अब इसने हमसे क्या बोला कि कोई भी इंसिडेंट रे, अभी देख रहे हैं ये इंसिडेंट रे का एरो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये इंसिडेंट रे का एरो है। कोई भी इंसिडेंट रे का सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो ये हमेशा कहाँ से पास होगी? वापस उसी पाथ को रिट्रेस करेगी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। अब इसमें डाउट आता है कई बार कि सर अगर रे ऐसी आ गई, तो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। इसमें रे फॉर एग्जांपल ऐसे रही, ये आपका कॉन्केव मिरर है, ये मैंने कॉन्केव मिरर ड्रॉ करा है यहाँ पे ये पोल है आपका, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका फोकस। अब मान लीजिए अगर कोई रे ऐसी आ गई, ये इस टाइप से, तो अगर ये इंसिडेंट रे ऐसी, तो ये ऐसी ही जाएगी और ऐसी की ऐसी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यही रूल ध्यान रखना आपको। अगर कोई भी इंसिडेंट रे सेंटर से पास हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो हमेशा वो उसी पाथ को रिट्रेस करती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये रे मान लीजिए ऐसी आ गई, फॉर एग्जांपल एक और डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। अगर ये रे मान लीजिए ऐसी आ गई, इस टाइप से आ गई, ये और सेंटर से पास हो रही है, ये इंसिडेंट रे ऐसी आई, तो यही इसका रिट्रेस होगा। तो ये आप कैसे भी बना दें, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है इंसिडेंट रे, तो वो हमेशा रिफ्लेक्ट पे भी अपने पाथ को रिट्रेस करते हुए जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, सेकेंड रूल। अब मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स थर्ड रूल की। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है थर्ड रूल में द इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम फोकस। अब ये रूल नंबर 1 का अपोजिट है स्टूडेंट्स, रूल नंबर 1 का ये अपोजिट है। रूल नंबर 1 में इंसिडेंट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस से पास होती है। अब इसमें क्या होता है, अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास हो, जैसे कि आप देख रहे हैं ये इंसिडेंट रे आ रही है, ये इंसिडेंट रे आ रही है, आप देखिए इसको ही फोकस से पास हो रही है, आप देख रहे हैं यहाँ से
ये फोकस से पास होती दिख रही होगी आपको, ये फोकस से पास हुई। तो आपने देखा जैसे ही फोकस से पास हुई, जैसे मिरर से रिफ्लेक्ट हुई, तो ये वापस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो रूल जस्ट फर्स्ट का अपोजिट है, पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से पास हो जाएगी, और अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये आपको रूल नंबर 3 ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। इसके बाद रूल नंबर 4 मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है रूल नंबर 4। इसमें आप देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, द इंसिडेंट रे स्ट्राइकिंग एट पोल। आप देख सकते हैं इंसिडेंट रे, यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है और ये स्ट्राइक कर रही है पोल पे। तो ये पोल पे आप देख रहे हैं कुछ एंगल बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस से। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच में होता है स्टूडेंट्स, इंसिडेंट रे और नॉर्मल। तो मैं बोल सकता हूँ ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है यहाँ पे नॉर्मल की तरह बिहेव कर रही है, ये नॉर्मल की तरह बिहेव कर रही है स्टूडेंट्स। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नॉर्मल। क्योंकि नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गई और ये इंसिडेंट रे हो गई, तो इनके बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे हो गई, आप देख रहे हैं ये रिफ्लेक्टेड नॉर्मल के बीच में हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हमने पढ़ा था सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है I=R, और ये हमेशा होल्ड करता है रिफ्लेक्शन में। तो इसका मतलब यही है कि इंसिडेंट रे पोल पे जिस भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे बनाएगी, जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी, वही रिफ्लेक्टेड रे भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब यहाँ पे नॉर्मल, मतलब यहाँ पे नॉर्मल भी यही है, प्रिंसिपल एक्सिस भी यही है, क्योंकि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। तो सिंपल सा रूल आपको ध्यान रखना है कि अगर इंसिडेंट रे जब पोल पे स्ट्राइक कर रही है तो वो किसी एंगल से स्ट्राइक कर रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी उतने ही एंगल से पोल से रिफ्लेक्ट होगी। इंसिडेंट रे पोल पे किसी एंगल से स्ट्राइक कर रही है तो उतने ही एंगल से रिफ्लेक्टेड रे पोल से रिफ्लेक्ट होगी। ये रूल नंबर 4 है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो चारों रूल्स मैंने आपको बताया है, रूल नंबर 1 कि इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। रूल नंबर 2, इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास होगी तो रिफ्लेक्टेड रे अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, मतलब वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। रूल नंबर 3, अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास होती है तो रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और रूल नंबर 4, इंसिडेंट रे अगर पोल पे किसी एंगल से स्ट्राइक करती है तो रिफ्लेक्टेड रे भी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगी पोल से। तो ध्यान रखना है आपको, अगर ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल अगर मान लीजिए 30 डिग्री आई तो आर भी 30 डिग्री होगा। अगर आई यहाँ पे 45 डिग्री है तो आर भी 45 डिग्री होगा। तो ये 4 रूल्स हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इन 4 रूल्स में एक छोटा सा वीडियो रेडी करा हुआ है स्टूडेंट्स, अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाए कैसे हमने पाथ को ट्रेस करा हुआ है। Rules for obtaining images formed by concave mirrors. When an object is placed in front of a concave mirror, an image is formed. The image is formed at that point where at least 2 reflected rays intersect or appear to intersect. Rule 1. A ray of light which is parallel to the principal axis of a concave mirror passes through its focus after reflection from the mirror. Rule 2. A ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror is reflected back along the same path. Rule 3. A ray of light passing through the focus of a concave mirror becomes parallel to the principal axis after reflection. Rule 4. A ray of light which is incident at the pole of a concave mirror is reflected back, making the same angle with the principal axis.
आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स कि वो कैसे वो पाथ आप देख रहे हैं, रे जो होता है वो वीडियो में आपको दिखाता है कैसे इंसिडेंट रे आ रही है और कैसे पास हो रही है। तो जो 4 रूल्स मैंने आपको डिस्कस किए थे वही 4 रूल्स इस वीडियो में के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको इमेजिनेशन बन जाए कि किस तरीके से इंसिडेंट रे आ रही है और किस तरीके से पास हुई। वो जो रेड एरो है आप उस रेड एरो को देखा करिए वो कैसे जा रहा है। तो आज स्टूडेंट्स हम यहीं तक कर रहे हैं इसको। तो मैंने आज जो डिस्कस करा था यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस के बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद मैंने आपको सारे रूल्स बताए कि कैसे हमको रूल्स मिलते हैं कॉनकेव मिरर के। एक छोटा सा डिस्कशन और बचा था, दैट इज़ फोकल लेंथ क्या होती है स्टूडेंट्स, और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन क्या होता है। तो मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप देखिए यहाँ पे, जैसे कि जब मैंने इस डायग्राम में आपको बताया था, मान लीजिए कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ, तो ये मैंने एक कॉनकेव मिरर यहाँ पे बनाया हुआ स्टूडेंट्स। तो अगर इस हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो ये आपका कॉनकेव मिरर है, और ये मैंने यहाँ पे बताया था ये आपका पोल है। इसके बाद यहाँ पे आप मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है आपका, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है स्टूडेंट्स, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब मैंने बोला था ये इंसिडेंट अगर ऐसी आएगी तो ये, और एक इंसिडेंट यहाँ से आ रही है, ये 2 इंसिडेंट हमने बनाई थी स्टूडेंट्स। तो ये आपका फोकस होगा, ये वाला पॉइंट, ये फोकस होता है स्टूडेंट्स आपका, ये फोकस होता है। तो आप ध्यान से देखिएगा, पोल से लेके ये फोकस के बीच का डिस्टेंस, पोल से लेके फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। सिंपल सी डेफिनेशन है, द डिस्टेंस बिटवीन, आप देख रहे हैं पोल से लेके फोकस के बीच में एक डिस्टेंस दिख रहा है, ये जो मैंने दिखाया 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके। तो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को आप हमेशा ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ जो होगा हमेशा हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल f से। इसके आप देख सकते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर मैं एक वर्टिकल लाइन यहाँ से बना दूँ तो ये जो पूरा डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस आपका क्या होगा, कैपिटल R होगा, और ये आपका स्मॉल f था स्टूडेंट्स। तो एक रिलेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, F = R/2। ये आपने वीडियो में भी देखा था, F = R/2, जिसमें F को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, F को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ। ये हमारा जो F है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, और R को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपको ध्यान रखना है, पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इन दोनों में फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन होता है F = R/2। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हम हाफ कर देंगे तो हमें फोकल लेंथ मिल जाएगी। तो आज हम इसको यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा इमेज फॉर्मेशन पे, जिसमें मैं इन बेसिक्स 4 रूल्स को यूज़ करूँगा और इमेज फॉर्मेशन डिस्कस करूँगा, जो कि कॉनकेव मिरर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके बाद इसी पे बेस्ड हम लोग के कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है कॉनकेव मिरर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।